तकरीबन 6 महीने तक जो झील बनी रही और उसके बाद 3 दिन तक जो है पानी मुसलसल गिलगित तक जितनी भी आबादियां थी उन्हें तबाह करता रहा। अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन अगर खुदा न खास्ता जो अताबाद झील है जिसकी लंबाई के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 25 से 30 किलोमीटर लंबी जो है पशु के मकाम पर ये अताबाद का जो फासला है, इतनी लंबी ये झील है और इसकी गहराई जो है उस वक्त की झील से बहुत ज्यादा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 400 मीटर गहराई अगर खुदा न खास्ता ये जो पानी का बम जिसे नाम दिया गया यहाँ के लोकल लोगों ने, अगर ये टूटता है तो यकीनन जो इससे तबाही होगी वो 3 गुना होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी रास्ते में पुल आए, जिस तरह इस फुटेज में भी हम देख रहे हैं कि रास्ते में जितनी भी चीजें आ रही हैं, जितने भी आबादियां आ रही हैं, उन्हें बहाता हुआ लेकर जा रहा है। इससे रास्ते में तकरीबन गिलगित तक तकरीबन 16 पुल हैं जो मुतासिर होंगे। आसपास की जो नशेबी इलाके थे, खुसूसन जब ये अगर ये जो पानी का बंद है टूटता है तो सबसे पहले जो इलाका मुतासिर होगा वो नगर का होगा, जहां के जो नशेबी इलाके हैं वहां पे दिन रात जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। हमने अब तक के जितने भी नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी की जानिब से, पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियर्स की जानिब से, FWO के जानिब से, नेस्पा के इंजीनियर्स की जानिब से जो भी रीडिंग्स ली गई, उनका यह कहना था कि इसके जो नताइज होंगे अगर बंद टूटता है तो बहुत ही खतरनाक होंगे। यही वजह थी कि गिलगित तक बहुत सारे इलाके जो है उन्हें खाली करा लिया गया, नशेबी इलाकों से लोगों को मुंतकिल करने का जो काम था वो बढ़ता गया। अब दूसरी का इसमें बात जो है काबिल अहम होगी कि शमशाल झील जो माजी में बनी उसमें सिर्फ जो उसकी लंबाई थी 6 किलोमीटर थी और जिसमें सिर्फ शमशाल ग्लेशियर का जो पानी था वो शामिल हो रहा था। लेकिन इस अताबाद झील में तकरीबन 12 से ज्यादा जो ग्लेशियर्स है उनका पानी शामिल हो रहा है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चीन से बहुत सारे नदी नाले जो हैं दरिया हुंजा में गिरते हैं और झील में शामिल हो रहे हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इकरा यहां पर होगी देखने वाली कि अब जून का महीना है, सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा और जुलाई में बारिशों का जब सिलसिला शुरू होता है तो यकीनन झील में पानी की सतह भी बुलंद होगी और बंद जो है मजीद कमजोर होगा। अब से कुछ ही रोज पहले जो यहां पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी बड़ी तेजी के साथ कि शायद इस झील से जो पानी का अखराज है इसे खत्म करने के लिए शायद जो धमाका खेज मवाद है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो सर्वे यहां पर किया गया फॉरनर्स की जानिब से भी, लोकल इंजीनियर्स की जानिब से भी, FWO की जानिब से भी, उनके मुताबिक अभी तक लोकल इंतजामिया इस बात की जो है रिस्पांसिबिलिटी नहीं ले रही। आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। आज से 50 साल कबल हुंजा में बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी शमशाल झील का बंद टूटने से बड़ी तबाही हुई। दुनिया न्यूज ने अपने नाज़रीन के लिए इस तबाही के मनाजिर आपको दिखाए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इस 6 किलोमीटर लंबी झील का बंद टूटने से हुंजा में इतनी तबाही हो सकती है तो मौजूदा झील जो इससे 3 गुना बड़ी है इससे कितनी तबाही होगी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं DCO हुंजा नगर जफर वकार ताज साहब से। जफर साहब, दुनिया न्यूज ने 50 साल कबल हुंजा में बनने वाली शमशाल झील की तबाहकारियां खुसूसी तौर पर दिखाई हैं। मौजूदा झील इससे 3 गुना बड़ी है। अगर इसका बंद टूटता है तो क्या नुकसानात होंगे? जी देखिए, इसमें एक्सपर्ट्स ने अपना सर्वे किया, अपना ओपिनियन दिया और उसके मुताबिक जो है वर्स्ट के सिनेरियो को सामने रखकर हमने अपनी कॉन्टिजेंसीज डेवलप भी की और इम्प्लीमेंट भी की। तो ये सिर्फ शमशाल ब्लॉकेड ही नहीं था, इससे पहले भी यहाँ होते रहे, इसके बाद भी यहाँ होते रहे। शमशाल ब्लॉकेड के बाद भी 1854 में यहाँ पर हुआ था, 1838 में इसी मकाम पर जो अभी अताबाद है उससे थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सरट और सलमानाबाद के मकाम पर हुआ था। उसके बाद 1974 में के मकाम पर हुआ था। तो दिस एरिया इज प्रोन टू सच सॉर्ट ऑफ लैंडस्लाइड, नंबर 1। नंबर 2, शायद शमशाल के सॉइल का टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट भी होगा, कंपोजिशन डिफरेंट भी होगी। यहाँ बीच में बड़े बड़े बाउल्डर्स और वो चीजें हैं जिसकी वजह से जो एक वर्स्ट केस सिनेरियो सामने रखा गया था, ऑल्दो आवर कंटिजेंसीज आर स्टिल इंटैक्ट, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हुआ नहीं और ये नॉर्मल तरीके से स्पिल ओवर हो रहा है। अब पानी का जो एक हम शायद मैट्रिक तक पढ़ते थे, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि भाई ये पानी अपनी सतह हमवार रखता है हमेशा। तो अब इसमें जितना भी पानी आता जाएगा इट्स डाउन स्ट्रीम आउटलेट इज ओपन। तो अगर ये 1 लाख क्यूसेक भी ऊपर से आएगा तो उसने स्पिल ओवर करके बह जाना है। हाँ, इसमें एक फैक्टर जरूर है कि जब पानी जितना ज्यादा मिकदार में आएगा, जितनी तेज रफ्तार से आएगा, उतनी तेज इसकी जो स्पिलवे है या आउटलेट है उसको इरोड करेगा और अपना कोर्स वसी करेगा। अब जो कोर्स वसी करेगा उसमें हमने ये जो कंटिजेंसी हमारी डेवलप की, जो मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि ये वर्स्ट केस सिनेरियो को सामने रखकर किया कि फर्ज कर लें कि अगर ये सारा पानी 1 घंटे में अगर बह जाता है तो डाउन स्ट्रीम क्या डिवास्टेशन, क्या इनंडेशन
कॉज कर सकता है, क्या डैमेजेस कॉज कर सकता है। उस हवाले से जो हमारे सस्पेंशन ब्रिजेस वल्नरेबल थे उनको हमने ऑलरेडी जो है डिसमेंटल करके सेफर प्लेसेस पर, सेफर जोन्स में उनको स्टॉक किया हुआ है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाए या फिर ये है कि ये पानी बह जाए या ये झील स्टेबल हो तो उसके बाद इनको वापस हम रीलॉन्च करेंगे। जहां तक रही बात वल्नरेबल पॉपुलेशन की, हमारे पास हुंजानगर जिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह लो लाइंग बहुत कम है। हमने जो इवैक्यूएशंस की हैं वो इरोजन को मद्देनजर रखे की हैं कि अगर ये पानी आता है किसी मखसूस उससे टकराता है और इरोजन होती है, कोई जो है रिजिस पर जो मकानात बने हुए हैं वो अगर गिरते हैं तो उससे नुकसान का एहतमाल था, इसलिए वहां पर हमने 100% इवैक्यूएशन की। और इस वक्त अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मिलाकर हमारे पास कोई 7,500 IDPs हैं जो मुख्तलिफ 14 कैंप्स में हमने उनको